चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। उमर अयूब ने जेल में कैद बानी पीटीआई को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया, कारकुनों को पेश आने वाली मुश्किलात का भी जिक्र। वफ्द ने बताया पार्टी रहनुमाओं के मुकदमात एक साथ मुख्तलिफ मकामात पर लगा दिए जाते हैं। वफ्द की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी के लिए मुफीद तजावीज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वफ्द को वजीर आजम से होने वाली मुलाकात से भी आगाह किया। बताया शहबाज शरीफ को टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तिवा होने पर तशवीश है। एलामिये का मतलब ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। चीफ जस्टिस साहब को हमने बताया जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। आपकी अदालत के ऑर्डर को आजकल कोई अदालत का ऑर्डर समझता ही नहीं है। हमने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं है। चीफ जस्टिस से मुलाकात, पीटीआई ने शिकायत के अंबार लगा दिए, मुतालबात भी पेश। मुंसफ़े आला ने मामलात हल करने की यकीन दहानी करवा दी। रहनुमाओं का दावा, मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बता दिया 26वीं आईनी तरमीम तस्लीम नहीं। मुल्क में इस वक्त अमली तौर पर कोई आइन नहीं, आपकी अदालत के हुक्म को कोई भी ऑर्डर नहीं समझता। अरकान असम्बली और अहले खाना पर मुकदमात बन रहे हैं। जेल मैनुअल की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बानी को डॉक्टर की सहूलत नहीं दी जा रही। सेनेट इलेक्शन समेत दीगर अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अदलिया का तहफ्फुज और कानून की बालादस्ती चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। I had the honor of meeting our Chief Justice of Pakistan 2 days ago with this request that we want a decision which is based on merit, a speedy decision, because trillions of rupees worth cases are pending. अदालतों में खरबों रुपए के टैक्स केसेस ज़ेर इल्तिवा। चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद उन मुकदमात की मेरिट पर बिला ताखीर समाअत यकीनी बनाना था। हमें सबक सीखना है, कामयाबी के एहसास के साथ आगे बढ़ना है। वजीर आजम का केस असाइनमेंट इन मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा ऐसा निजाम मुतारिफ करवा रहे हैं जिससे बदउनवानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा कौमी खजाने में आएगा। इंसाफ की जल्द फराहमी में भी मदद मिलेगी। सियासी हालात में बेहतरी से पीटीआई की बेचैनी बढ़ गई। बानी जेल से खत पर खत लिख रहे हैं, तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस, कहा तहरीक इंसाफ से हमारी कामयाबियां हजम नहीं हो रही। बानी पीटीआई फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी फौज उनकी पार्टी का ज़ैली इदारा बन जाए। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मज़ह का खेज। तहरीक इंसाफ मावराए आइन रिलीफ चाहती है जो नहीं मिल सकता। बैरिस्टर अकील का रद्द अमल। गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल तारीफ। हुकूमत की संजीदगी और अज़्म काबिल सताइश है। IMF मिशन के हालिया दौरे का एलामिया जारी। ताउन मजीद बढ़ाने की उम्मीद का इजहार। मालियाती इदारे की टीम इक़्तिसादी नताइज की बेहतरी के मौके तलाश करने पाकिस्तान आएगी। बड़ा इवेंट, बड़ा मुकाबला, काउंटडाउन जारी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मार्का इतवार को दुबई में शेड्यूल। ओपनर इमामुल हक UAE पहुंच गए। डू और डाई मैच के लिए शाहीनों की फुल तैयारी। ग्रीन शर्ट्स को लाजमी जीत दरकार, तीनों शोबों में परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से फाइनल खेलने के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान का एक तो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। अगर टूर्नामेंट के अंदर रहना है उन्होंने, बांग्लादेश से भी हमारा जो मुकाबला है ना, वो कोई अगर हम सोचेंगे कि हम वन साइडेड या आराम से हरा देंगे तो ये मेरे ख्याल में भूल होगी। आगे जाना है तो भारत को हराना है। इंडियन टीम टाइटल फेवरेट्स में है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी आसान नहीं होगा। शाहिद आफरीदी ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जोर का जोड़ में लाला ने कहा रीजनल क्रिकेट में पैसा चलता है। मोहम्मद यूसुफ बोले फर्स्ट क्लास की कोचिंग देखकर रोने को जी चाहता है। इस तरह हमने लंदन को कराची बनाया था, इस बार हम दुबई को भी कराची बनाएंगे। हमें बहुत उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में जाएगी। भरपूर तरीके से इंडियन टीम का मुकाबला करेंगे। शाहीनों जान लड़ा दो, रिवायती हरीफ को धूल चटा दो, फैंस का पैगाम। हाई वोल्टेज टाकरे से पहले क्रिकेट दीवानगी अरूज पर। ओवल की तरह दुबई को भी कराची बनाएंगे।
ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर ही जाएंगे, शायकीन के नारे। भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद भी मैच देखने पहुंच गई। विराट कोहली और रोहित शर्मा से उम्मीदें लगा ली। इंडिया इतना बोलता नहीं है क्योंकि वो करके दिखाता है और इस बार भी करके दिखाएगा और इंडिया ही जीतेगा। विराट कोहली को से उम्मीदें हैं कि वो सैकड़ा मारेगा और रोहित शर्मा है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। फेवरेट खिलाड़ी तो मेरा रोहित शर्मा है। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी का पहला मैच जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया। 316 रन के हदफ का ताकुब। अफगान टीम 208 पर आउट। रहमत शाह 90 रन बनाकर नुमाया। कराची के बाद लाहौर में भी मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों कप्तान इवेंट में फातिहाना आगाज के लिए पुरज़्म हैं। कराची में हादसात ना रुक सके। बच्चे समेत मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मंगो पीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 18 साल का नौजवान दम तोड़ गया। ड्राइवर फरार। नेशनल हाईवे समुंदरी बाबा मजार के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जा बहक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात मजिस्ट्रेट की निगरानी में मकतूल की खबर कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने 11 नमूने हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश जली होने के बायस मौत की वजह का तायुन मुश्किल है। डीएनए से सिर्फ शनाख्त होगी। रिपोर्ट 3 से 7 रोज में मिलेगी। गिरफ्तार मुल्जिमान अरमगान और शिराज को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। बेटा किसी गलत सरगर्मी में मुलविस नहीं था। गलत बातें मंसूब की जा रही हैं। इंसाफ के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मकतूल मुस्तफा के वालिद की समा से गुफ्तगू। बताया अरमगान मुस्तफा का दोस्त नहीं था। नहीं चाहते कि जिस तरह हमारा घर तबाह हुआ है किसी और का भी हो। सदर और वजीर आजम इंसाफ दिलाएं। सेनेट के 3 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज का तीनों सेनेटर्स की फौरी बहाली और कायम मकाम चेयरमैन से माफी मांगने का मुतालबा। क़वायद में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की रूलिंग वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं। इरफान सिद्दीकी का साफ जवाब। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के उन्वान से 26 और 27 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रैंड अलायंस के लिए राबते जारी। वफ्द कराची पहुंच गया। जीडीए क़यादत समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार की बरतानिया के वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन आमद। जनरल आसिम मुनीर को ब्रिटिश आर्मी डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जिद्दत के मंसूबों पर ब्रीफिंग। मसनूई जहानत के निज़ाम का भी मुआयना कराया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। गैर सरकारी तंजीम पचन का दफ्तर सील। वजारत दाखिला के अहकामात पर बड़ी कार्रवाई। जराये के मुताबिक तंजीम को जून 2019 में तहलील कर दिया गया था। इसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का धरना। हुकूमत ने कुछ मुतालबात मान लिए। वजीर आजम समझते हैं मुलाजमीन के मुतालबात जायज हैं। रिलीफ का मुआहिदा हो गया। कुछ डिमांड्स अभी, कुछ बजट के बाद पूरी करेंगे। राना सनाउल्लाह का खिताब। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल। गजा में आज फिर कैदियों का तबादला होगा। हमास 6 इसराइलियों को रिहा करेगी। इसराइली जेलों से 602 फलस्तीनी आजाद होंगे। रियाज में खलीजी ममालिक का इजलास। गजा की तामीर नौ और मुस्तकबिल के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रंप गजा खाली करने के मंसूबे पर कायम। कहते हैं मंसूबा साजगार है लेकिन जबरदस्ती अमल नहीं कराएंगे। लोगों को आज़ादी इजहार का मौका मिले तो वो भी दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा केयर स्टारमर ने यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया।